Assalamu alaikum. Today we are going to study the worksheet number 4, Upside Down. It's a story of an innocent girl, Khola, who was around about 12 or 13 years old. Khola loved gardening and everything about plants, flowers, and every kind of greenery. खौला को बागबानी बहुत पसंद थी और पौधों के बारे में हर चीज़, फूलों और हर तरह के सब्ज़े को वो बहुत पसंद करती थी. She would always look forward to visiting Granny's place in winter holidays because Granny had her own kitchen garden. अब इस सेंटेंस को देखिए. इसमें कुछ नए लफ्ज़ हैं. हो सकता है कि आपके लिए नए हों और कुछ बच्चों के लिए नए नहीं होंगे. लुक फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है तवक्को करना, इंतज़ार करना. यहाँ पर हम इंतज़ार का मानी इस्तेमाल करेंगे. ग्रैनी, जैसे हम चचा को चाचू या नानी जान को नानो कह देते हैं, इसी तरह स्पोकन इंग्लिश में ग्रैनी ग्रैंड मदर को कहते हैं. प्लेस, जगह या घर मुराद है यहाँ पे. विंटर हॉलीडेज़, सर्दियों की छुट्टियाँ. तो अब इस पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं. उसे हमेशा नानी के घर जाने का इंतज़ार रहता था सर्दियों की छुट्टियों में, क्योंकि नानी जान का अपना बावर्ची खाने का बाग का छोटा सा बाग था. किचन गार्डन, हम उस गार्डन को कहते हैं जिसमें सब्ज़ियाँ और किचन में इस्तेमाल की चीज़ें, बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे लहसुन है, प्याज है, धनिया, पुदीना, गाजरें, छोटी मूलियाँ, पालक वगैरह, थोड़ी सी सब्ज़ी अपनी ज़रूरत के एतबार से उगाई जाती है. Khola enjoyed seeing Granny picking different vegetables from her garden. खौला को बहुत मज़ा आता जब वो नानी जान को बाग से मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ तोड़ते हुए देखती. पिकिंग, तोड़ना. She would pick fresh carrots, वो ताज़ा गाजरें तोड़ती. पीस, मटर, रेडिश, मूलियाँ, potatoes and salad leaves to cook delicious meals and soups, especially vegetable rice. वो ताज़ा गाजरें, मटर, मूलियाँ, आलू, सलाद के पत्ते, मज़ेदार खाने और सूप, ख़ास तौर पर सब्जियों वाले चावल बनाने के लिए तोड़ती थी. अनलाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के बरखिलाफ़. अनलाइक, बरखिलाफ़. खौला लाइक्ड ईटिंग वेजिटेबल्स, खौला को सब्ज़ियाँ खाना पसंद था. मोर देन शी लाइक्ड चिकन और फ़िश, मुर्गी या मछली खाने से ज़्यादा. मोर मीन यहाँ पर क्या है? ज़्यादा. Now it had been almost 8 months since she had visited her granny. अब तकरीबन 8 माह हो गए थे कि वो नानी के घर नहीं गई थी. अब देखिए यहाँ पर इस जुमले में नहीं के लिए कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी थीम ऐसी है कि ये हमें बता रही है कि नानी के घर गए उसे तकरीबन 8 महीने हो गए थे. यूँ भी इसका तर्जमा किया जा सकता है. खौला was a kind-hearted girl, eldest among her 3 siblings. खौला एक नरम दिल लड़की थी, अपने 3 बहन भाइयों में से सबसे बड़ी. सिबलिंग कहते हैं बहन भाइयों को. She was in 4th grade, वो 4th क्लास में पढ़ती थी. One day she was busy with her homework when Mama called her and asked for some help in preparing dinner. एक दिन वो अपना होमवर्क करने में मसरूफ़ थी जब अम्मी जान ने उसे बुलाया और कहा कि वो खाना तैयार करने में, रात का खाना तैयार करने में कुछ मदद कर दे. She joined her mom in the kitchen. उसने बावर्ची खाने में अपनी अम्मी जान का हाथ बटाना शुरू किया. फिर हर मदर आस्क्ड हर टू ब्रिंग कैरेट्स फ्रॉम रेफ्रिजरेटर.
जहाँ उसकी अम्मी जान ने उसे फ्रिज से कुछ गाजरें लाने के लिए कहा। When Khola opened the vegetable box, अब ये वेजिटेबल बॉक्स क्या है, फ्रिज के अंदर एक बॉक्स होता है ना, इसमें फल ये सब्जियां रखते हैं, उसे वेजिटेबल बॉक्स कहते हैं। She was surprised to see tiny fresh green leaves sprouting from their broader ends. वो ये देखकर हैरान रह गई कि उनके यानी गाजरों के चौड़े हिस्से में से कुछ छोटे सब्ज़ पत्ते निकल रहे हैं। Some tender white root hair could also be seen on the red surface. और उसके लाल हिस्से पर कुछ बहुत छोटे बाल जैसी जड़ें, नरम, टेंडर मीन नरम बाल जैसी जड़ें भी देखी जा सकती थी। कैन बी सीन, ऑल्सो बी सीन, यानी उस पे देखी जा सकती थी। मॉम सी दे आर ग्रोइंग। उसने आवाज़ देखी अम्मी जान देखें ये उग रही हैं। Soon these carrots will multiply to produce more carrots. जल्द ही ये गाजरें बहुत सारी गाजरों में तकसीम हो जाएंगी। प्लीज़ डू नॉट काट देम, मेहरबानी करके इन्हें ना काटें। वी शुड लीव देम जस्ट एज दे आर, हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। शी शाउटेड एक्साइटेडली, उसने बड़े जोश से कहा। हर मदर स्माइल्ड एट हर एक्साइटमेंट, उसके अम्मी जान उसके जोश पर मुस्कुराई। एंड सेड, और कहा, दे वॉन्ट मल्टीप्लाई इंटू मोर कैरेट्स, ये और गाजरों में तकसीम नहीं होंगी, बट इफ़ वी प्रोवाइड देम प्रॉपर इन्वायरमेंट, और अगर हम इन्हें मुनासिब माहौल मुहैया करें, दे विल ग्रो इंटू ब्यूटीफुल प्लांट्स, तो ये बहुत खूबसूरत पौधों की सूरत में उग जाएंगी। यू विल लव टू लुक एट, आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू डोंट नीड द होल कैरेट फॉर दिस, और इसके लिए आपको पूरी गाजर नहीं चाहिए। इंस्टेड 1 इंच थिक पीस फ्रॉम द ब्रॉडर एंड विल डू, इसकी बजाय चौड़े हिस्से से सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा काफ़ी होगा। सो देम इन द पॉट डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे जो गमला है उसमें से बो दो। Khola did as she was told. Khola को जैसे कहा गया उसने वैसे ही किया। And started waiting anxiously, बेचैनी से उसने इंतज़ार शुरू कर दिया। For the leaves to sprout, पत्तों के उगने का, फूटने का। Every day after returning from the school, हर रोज़ स्कूल से वापस आने के बाद Khola would water her pot, खौला इस अपने गमले को पानी देती। एंड नोटिस द ग्रोथ, और उसके उगने का मुशाहिदा करती। अ वीक वेंट बाय, देन अनदर, एक हफ़्ता गुजर गया, फिर एक और। बट देयर वाज नो साइन ऑफ एनी प्लांट इन द पॉट, लेकिन गमले में तो किसी पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। द थर्ड वीक वाज अबाउट टू फिनिश, तीसरा हफ्ता ख़त्म होने वाला था। when she finally noticed fresh green leaves coming out of the soil, जब उसने गौर किया कि ताज़ा सब्ज़ पत्ते मिट्टी से बाहर आ रहे हैं। they seemed to smile at her, और वो उसे देख के मुस्कुरा रहे हैं। but Khola did not smile back, लेकिन खौला को तो हंसी नहीं आई। she was a bit worried about the strange look, वो एक अजीबो गरीब उनके शक्ल पर ना ज़रा परेशान हुई। a bit, थोड़ी सी परेशान हुई। and somewhat distorted shape of the plants, और पौधे की कुछ तुड़ी मुड़ी शेप पर भी वो ज़रा परेशान हुई। she rushed to her mom, who had almost forgotten about Khola's carrot plants. अब क्या किया, वो भागी अपनी अम्मी के पास जो तकरीबन भूल चुकी थी। आलमोस्ट फॉरगॉटन, तकरीबन भूल चुकी थी खौला के गाजर वाले पौधे के बारे में। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस यू प्लांटेड देम खौला, उन्होंने पूछा खौला इसको कितना अरसा हो गया हो बोए हुए को। शी क्वेश्चनड आफ्टर लिसनिंग टू खौलाज कंसर्न,
उन्होंने खौला की बात सुनने के बाद, या मसला, कंसर्न यहाँ पे होता है मसला, खौला का मसला सुनने के बाद सवाल किया। Almost 3 weeks मॉम, खौला रिप्लाइड, खौला ने जवाब दिया, तकरीबन 3 महीने अम्मी जान। It shouldn't have taken so long. इसको इतना अरसा नहीं लगना चाहिए था। Her mother said thoughtfully, with examining the plants. उन्होंने पौधे का जायज़ा लेते हुए सोच भरे अंदाज में कहा, By the way, which side did you keep upwards while sowing them? तुमने इन्हें बोते हुए कौन सी वाली साइड ऊपर रखी थी? शी कॉन्टीन्यूड, उन्होंने बात जारी रखी। द फ्लैट वन, उसने कहा जो सीधी वाली थी। आई मीन देयर फ्रेशली कट साइड, मेरा मतलब है जो ताज़ा ताज़ा कटी हुई साइड थी ना, वो मैंने ऊपर रखी थी। खौला वॉज नाउ समवट परप्लेक्स्ड, खौला ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ाई, परप्लेक्स्ड गड़बड़ाई, समवट थोड़ी सी। Oh no dear, you did it the wrong way. This is why they look like this. इसी वजह से ये ऐसे लग रहे हैं। The leaves definitely had to travel a longer length to come out of the soil. पत्तों को यकीनन, डेफिनेटली यकीनन, ज़्यादा लंबा फासला तय करना पड़ा मिट्टी से बाहर आने के लिए। Same did the roots to reach the deep down in the soil. इसी तरह जड़ों को भी नीचे मिट्टी में पहुंचने के लिए। Mom explained, अम्मी जान ने वजाहत की। But mom, aren't carrots supposed to grow upwards? क्या गाजरें ऊपर को नहीं उगती? खौला was still confused. खौला अभी तक वो थी क्या, कंफ्यूज थी। भला क्या होता है उर्दू में कंफ्यूज, या सोच के बताएं। नो स्वीटी, कैरेट इज़ अ रूट, गाजर तो एक जड़ है। एंड यू मस्ट हैव लर्न फ्रॉम योर साइंस लेसन दैट रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स। समझ आ गई ना जुमले की आपको? अवे फ्रॉम द सन इनटू द सॉइल, यह जुमला भी आसान है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। ओ आई सी, नाउ आई रिमेंबर, मुझे अब याद आया। Granny used to uproot a carrot from the soil by applying upward force with a tight grip on its leaves. उसे क्या याद आया कि नानी जान जो थी वो गाजर को ऊपर की तरफ उखाड़ती थी, ऊपर की तरफ ताकत लगाती थी मिट्टी से गाजर को बाहर निकालने में। विद अ टाइट ग्रिप, सख्ती से, सख्त गिरफ्त, पत्तों के ऊपर सख्त गिरफ्त रखते हुए। आई रियली डिड इट द रॉन्ग वे, मैंने वाकई इसको गलत तरीके से बोया। शी स्माइल्ड ब्रॉडली एंड एडमिटेड हर मिस्टेक, वो खुल के मुस्कुराई और उसने अपनी गलती तस्लीम की। मज़ा आया ना आपको ये कहानी पढ़ के? तो अब आप 3 दफ़ा इस स्टोरी को रीड आउट करेंगे और इनकी वर्ड लिस्ट बनाएंगे। मैंने साथ साथ आपको अल्फाज के मानी बताए हैं। अंडरलाइन वर्ड सारे आपकी वर्ड लिस्ट में होने चाहिए। इसके अलावा भी जो लफ्ज़ आपके लिए नए हों आप उनको डाल सकते हैं। तो भला कैसे वर्ड लिस्ट बनती है? वर्ड्स, मीनिंग्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके सिंबल और सिलेबल्स। तो इंशाल्लाह आपके लिए इस काम को करने के लिए 2 दिन है। इन द मीन वाइल मैं आपकी एक्सरसाइज की वीडियो तैयार करती हूँ। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज भी वीडियो पे करेंगे। 2 दिन के बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है इसकी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।